था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friend, it's a joy to welcome you to this program. मेरे प्रिय मित्रों, ये बड़े आनंद की बात है आपको इस कार्यक्रम में स्वागत करना. Yes, prayer brings miracles. हाँ, प्रार्थना चमत्कार लेकर आता है. And also it multiplies the blessings that we have. हाँ, और उसके साथ ही उन आशीषों को जो हमारे पास होती है बढ़ाता है. We have a God who always increases within us. हमारे पास एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे अंदर में बढ़ता और बढ़ता जाता है. That's why we seek Him every morning. और इसलिए प्रति भोर को हम उसे ढूंढते हैं. We do not want Him to be in the same level as yesterday. और हम नहीं चाहते कि वो अगले दिन उसी स्तर पर हो जैसा वो पिछले दिन था. Today's problems are more. क्योंकि आज की परेशानियां ज्यादा हैं. Today's problems are new. आज की परेशानियां नई हैं. So unless Jesus increases in us, we will not be able to meet those problems and overcome it. तो जब तक यीशु मसीह हमारे अंदर में ना बढ़े तो हम उन समस्याओं का सामना करके उनका निराकरण नहीं कर सकते. That's why we pray every day. इसलिए हम रोज प्रार्थना करते हैं. And added to that, और उनसे बढ़कर the Bible teaches us we should give thanks every day. बाइबल में सिखाती है कि प्रतिदिन हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए. We have to give thanks at all times. हमें हर समय धन्यवाद देना है. Yes, Jesus said pray at all times. यीशु ने कहा हर समय प्रार्थना में लगे रहो. And also give thanks at all times. और साथ ही हर समय धन्यवाद देते रहो. Yes, as we do it. हाँ, जब हम ऐसा करते हैं. Oh, the Lord protects us. जो अभी प्रभु हमारी रक्षा करता है. And provisions for our life also starts flowing into our life each day. तो प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए जो घटियां हैं उनकी पूर्ति के लिए जो स्रोत है वो जो है बहने लगते हैं. That's what we have come to do. और यही हम करने के लिए आए हैं. So there is going to be an increase of miracles. इसलिए जो चमत्कार है उनमें एक बढ़त आने वाली है. Increase of the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में एक बढ़त आने वाली है. Here's a beautiful message that the Lord gave me to share in Lucknow. Come, let's listen to it. एक खूबसूरत संदेश को जो परमेश्वर ने मुझे दिया लखनऊ में कि मैं आपके साथ बांटूं, उसे देखें और आशीष पाएं. आइए सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को. Let me just tell you what happens when God's hand comes upon you. अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है तब जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है. If you read Luke chapter 24 and verse 50, यदि आप लूका 24 और उसके 50वें वचन को पढ़ें, before Jesus ascended to heaven from the earth, इससे पहले कि यीशु मसीह जमीन से स्वर्ग पर उठा लिया जाता, He was moved with compassion to see His disciples. और तब उसने जब अपने चेलों को देखा तो उन्हें देखकर वो बहुत तरस में भर गया. और अंत में before He went up to heaven, इससे पहले कि वो स्वर्ग में जाता, He looked at His disciples, उसने अपने चेलों की ओर देखा, raised His hands towards them, और उनकी ओर अपने हाथ को उठाया, and He blessed them. और उसने उन्हें आशीष दी. He blessed them. उसने उन्हें आशीष दी. The hands of Jesus are blessing hands. यीशु मसीह के जो हाथ हैं वो आशीष देने वाले हाथ हैं. His hands are full of blessing. उसके हाथ आशीषों से भरे हुए हैं. Now He is going to do that. और अब वो ऐसा करेगा. When He looked at His disciples, जब उसने अपने चेलों को देखा, He remembered Him saying to them, और उसे याद आया कि वो उनसे कहता है, You my disciples, कि तुम जो मेरे चेले हो, it is you who were with me in the moment of my tribulations. ये तुम थे जो मेरे साथ रहे जब मैं मेरी परेशानी के दौर से गया. When I went through tribulations, जब मैं सताव के दौर से गया, when I Jesus went through tribulations, जब मैं जो यीशु हूँ सताव के दौर से गया, you my disciples were with me. तो तुम जो मेरे चेले थे मेरे साथ थे. You my disciples were with me. तुम जो मेरे चेले थे मेरे साथ रहे. Of course, all the time during His life on earth, Jesus was crying and crying and crying
thinking about the death that was coming to him. और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और हर समय जो है वो रोते थे उस मृत्यु के बारे में सोचकर जिसका सामना उन्हें करना था। Hebrews 5:7 says, इब्रानियों की पत्री 5:7 का he would go to a lonely place कि वो एकांत के स्थान में जाता and he would cry with a loud voice. जोर से वो रोता था, पुकारता था, Like a madman, he will cry एक पागल व्यक्ति की तरह से वो पुकारता था, रोता था, with much tears. बहुत आंसुओं के साथ, Tears will roll his eyes. और उसके आंसू उसकी आंखों से बहते थे। You know, Jesus wipes away the tears of other people, आप जानते हैं यीशु मसीह औरों की आंखों से आंसू पोंछते हैं, but he had to cry for himself. लेकिन उसे अपने आप के लिए आंसू बहाने पड़े। Why? क्यों? Because of the death that was coming to him, क्योंकि वो जो मौत उसके सामने आने वाली थी, the cross that he had to bear. उस क्रूस की वजह से जो उसे उठानी थी, Every day early in the morning he will cry for और himself, हर दिन सुबह ही भोर को वो अपने लिए रोता था, all alone, अकेला, all alone. बिल्कुल There अकेला। was nobody to pray for Jesus for his tribulations. कोई ऐसा नहीं था जो यीशु मसीह के लिए दुआ करे, उसके सताव के लिए दुआ करे। He had to cry all alone. उसे तो अपने आप के लिए अकेले रोना पड़ा। But then how did he say that his disciples were with him in the moment of his tribulation? तो अब वो कैसे ये कह सका कि उसके सताव के समय उसके चेले उसके साथ थे? Jesus also had to go through the tribulations of the people who came to him for prayer. और यीशु को उन लोगों की वजह से भी सताव के दौर से होकर जाना पड़ा जो लोग उसके पास प्रार्थना कराने आए। The Bible says in Matthew 8:17, और बाइबल कहती है मत्ती 8:17 में, Jesus took our sicknesses and carried our weaknesses. कि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को लिया, हमारी दुर्बलताओं को उसने उठा लिया। Every time a sick man came to him, और जब कभी कोई बीमार आदमी उसके पास आता, a sick woman came to him, या कोई बीमार औरत उसके पास आती, Jesus was moved with compassion यीशु उसे देखकर तरस से भर जाते थे and literally took that person's sickness upon himself. और बिल्कुल वो उसकी बीमारी को अपने ऊपर ले लेते थे। The blindness of that blind man came upon him. और फिर अंधे आदमी का अंधापना उसके ऊपर आ गया। The lady who had a bent back, her suffering came upon Jesus. और वो औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी उसका दुख उठाना यीशु मसीह पर आ गया। And everyone's suffering हर एक के दुखों को उसने उठा लिया came upon him. यीशु मसीह के ऊपर उसके Look, साथ। it was at this time और ये इस समय when he went through the trials and tribulations of the people to deliver them, his disciples supported him. और वो समय जब लोगों का बोझ और लोगों की तकलीफें उसके ऊपर आई थी, उस समय उसके चेलों ने उसकी मदद की He थी। was so comforted when his disciples helped him to take the burdens of the people out of them. और उसे बहुत दिलासा मिलती थी जब उसके चेले उसकी मदद करते थे कि वो लोगों का बोझ अपने ऊपर उठाकर लोगों को आजाद करके भेजे। And Jesus said, और यीशु मसीह ने my कहा, disciples, मेरे चेलों, it is you who have stood with me ये तुम थे जो मेरे साथ खड़े रहे to wipe away the tears of the people, ताकि लोगों के आंसुओं को पोंछा जा to सके, take their trials upon myself and deliver them and heal them. ताकि उनकी परीक्षाओं को मैं अपने ऊपर लेकर उन्हें जो है चंगाई दूं, छुटकारा दूं। So I am raising my hand और इसीलिए मैं अपना हाथ तुम्हारे लिए and उठाता I'm हूँ blessing you, और मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, blessing you. और मैं तुम्हें आशीष देता blessing you. हूँ और आशीष देता हूँ। Every day he will be with you. हर दिन वो आपके साथ रहेगा, His hands will be raised. उसका हाथ आप पर उठा रहेगा। What has the hands of Jesus in it? और यीशु मसीह के हाथों में क्या है? The hands of Jesus has the nail marks. यीशु मसीह के हाथ में वो कीले का निशान है। John 20:25. यूहन्ना 20 और उसका 25वां वचन, He showed it to his disciple Thomas. उसने अपने हाथ में जो कीलों का निशान था वो थोमा He को said, दिखाया। look at my hands. उसने कहा, देख मेरे हाथों को देख Put your finger into my wound और मेरे घाव में अपनी उंगली डाल कर दे, and know that my hands have the nail marks. और ये जान ले कि मेरे इन हाथों में कीले का निशान है। Why the nail marks? क्यों कीले का निशान? It is to heal you. आपको चंगाई देने It के लिए, brings healing. चंगाई लाने के लिए। It'll heal anybody and everybody. वो किसी को भी और हर एक को चंगाई देगा, It'll heal anything. वो कुछ भी चंगाई देगा। It brings healing to your broken heart. तो उससे आपके टूटे हुए दिलों में चंगाई आती है, Drives the devil out.
और फिर शैतान को बाहर निकाल देता है puts God's blessings upon you. और आपके ऊपर परमेश्वर की आशीषें डाल देता है। Now he is going to do that. और अब वो ऐसा करेगा। The हमें hand of देते हैं। Jesus will always be stretched towards you. और इसीलिए यीशु मसीह का हाथ हमेशा आपके ऊपर उठा रहेगा। And the same hand of Jesus. और बिल्कुल वही यीशु का हाथ। In Matthew 15:32, मत्ती 15 और 32 when Jesus was given the 5 loaves, जब यीशु के हाथ में 5 रोटियां दी गईं, he laid his hands and blessed it, उसने अपना हाथ उन पर रखा, उन्हें आशीष दी multiplied, और उसके बाद वो तोड़ता चला गया और तोड़ती बढ़ती and चली fed गई all the 5,000. और पूरे 5,000 लोगों को उसने खिलाया Everyone went satisfied. और हर एक व्यक्ति तृप्त होकर गया। That's what we do through Sisha. और यही काम हम करते हैं सीशा के द्वारा। But then he had 12 baskets remaining. लेकिन उसके बाद भी 12 टोकरे बाकी बचे थे। A theologian said those 12 baskets would have been given to that little boy who gave the 5 loaves. और जो बाइबल का अध्ययन करते हैं उन लोगों ने कहा कि ये जो 12 टोकरे जो है वो उस बच्चे को दिए जाने चाहिए थे जिसने उस 5 रोटियों को दिया। As you are giving to wipe away the tears of the poor people, जैसे आप जो है गरीब लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए दान राशि देते हैं, God will bless your offering. तो परमेश्वर आपकी दान राशि को आशीष देगा Multiply it with his hands. और अपने हाथों से छूकर उसे बढ़ा देगा Give it back to you. और वापस आपके पास लौटा देगा। Philippians 4:19 says, फिलिपियों की पत्री 4:19 कहता है, My God, मेरा परमेश्वर, my God मेरा shall परमेश्वर supply all your needs वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा according to his riches in glory. अपनी महिमा के धन के द्वारा। Today he will do that. आज वो ऐसा करेगा। His hands are raised उसका हाथ उठा हुआ to है bless you, आपको आशीष देने के to लिए, multiply you, आपको बढ़ाने के लिए and to give back everything 100 times to you. और सारी बातें 100% बढ़ाकर आपको वापस देने के The लिए। Bible says Isaac sowed और फिर बाइबल बताती है इसहाक ने बोया and God blessed him. और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। I am sure God's hand blessed him. मुझे पता है कि परमेश्वर के ही हाथ ने उसे आशीष दी And he became more and more and more prosperous. और वो और भी ज्यादा अमीर होता चला गया And he had 100 times back. और उसके उसको 100% वापस मिला। Genesis 26:12 and 13. उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और Today 12 as 13 God's वचन। hand comes upon you, आज जैसे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा, it will bless you, वो आपको आशीष देगा, increase you, आपको बढ़ाएगा, prosper you, आपको संपन्न your बनाएगा, job, आपकी नौकरी, your business, आपका व्यवसाय, your family, आपका परिवार, in wisdom, बुद्धि में, in finances, आर्थिक बातों में, in peace, और शांति में, and he will increase you 100 times. और वो 100 गुना आपको बढ़ा देगा। Right now the hand of the Lord is with us इसी समय परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, because you are helping him to wipe away the tears of the other people. क्योंकि आप उसकी मदद कर रहे हैं दूसरे लोगों के आंसुओं को पोंछने में। One side spiritual power, एक और जो है आत्मिक ताकतें, one side on the other side to feed the poor people. दूसरी ओर जो है गरीबों को खाना खिलाना। Both ways God will bless you. दोनों तरीके से परमेश्वर तुम्हें In आशीष देगा return. और वापस लौटाएगा। Everything is becoming new this morning. और आज की सुबह सारी बातें नई हो Thank जाएंगी। you for being a partner with Jesus. यीशु मसीह के साथ सहभागी बनने के लिए May धन्यवाद। God bless you abundantly. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, I pray that you will bless the work of the hands of your children मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों के हाथों के कार्यों को आशीष दें। as they give thanks to you and work, जब वे आपको धन्यवाद देते हुए कार्य करते हैं, as they thank you for their family and as they work for the family, जब वे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं, as they thank you for the admission that you have given and start studying, जब वे उस एडमिशन के लिए जो आपने दिया धन्यवाद करके पढ़ाई शुरू करते हैं, as they thank you for the family that you have given, the house they are given to live, and start working, doing the household things. जब प्रभु जी उस घर के लिए जो आपने उन्हें रहने के लिए दिया है उसका धन्यवाद करते हुए अपने घर के कामों को शुरू करते हैं। Lord, bless all that they do प्रभु जी वो जो कुछ करते हो आप उन्हें आशीष दें and multiply the results, Lord. और प्रभु जी उसके प्रतिफल को आप बहुगुणित करें। Multiply the results, Lord, from today for your children. अपने बच्चों के लिए आज से आप प्रभु जी अपने आप को बहुगुणित करते जाएं। They should not get back what they have worked for. वे केवल जो उन्हें कमाया हो वही उन्हें वापस न मिले। Let them have 100 times the return in the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम से वो 100 गुना प्रतिफल को वापस पाएं। 100 times returns in their family, उनके परिवारों में 100 गुना प्रतिफल, in their job, उनके कार्य में, in their marks,
उनके अंकों में, in their health, उनके स्वास्थ्य में, in their honor that they need in the world. और संसार में जो आदर उन्हें चाहिए उसमें। Thank you for blessing them. धन्यवाद उन्हें आशीष देने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Eternal God. सदाकाल के परमेश्वर, Bless their salary. आप उनके सैलरीज को आशीष दें, Let it multiply. वो बहुगुणित होने पाए। Every rupee should work millions of times more. हर एक रुपया जो है वो लाखों गुना काम करे। Every dollar should work in large measure, Lord. और हर एक डॉलर जो है प्रभु जी वो बहुगुणित रूप से कार्य करे। They should have no lack in this world. इस संसार में उन्हें कोई घटी ना, They should pay every bill, वे हर एक बिल को अदा करने पाए and there should be money remaining. और तो भी पैसे बचे रहे, Blessings overflowing, आशीषें जो है उमड़ती रहे and a golden future given to them. और उन्हें एक उज्जवल भविष्य दिया जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I see a name, Amaresh. मैं एक नाम देखता हूँ अमरेश। Amaresh, अमरेश, God blesses you with a beautiful job. परमेश्वर आपको खूबसूरत आशीष के साथ आशीष दे। You have lost your mother, आपने अपनी माता को खो दिया है, but the Lord will build your home as a loving mother. लेकिन परमेश्वर एक प्रिय माता की तरह आपके परिवार को स्थापित करेगा। Oh, she will be more than a mother as she comes into your life as your wife. और जब वो आपके जीवन में आएगी तो वो जो है वो आपके लिए एक माता से बढ़कर के प्रेम करने वाली होगी। Yes, you will have a beautiful wife and a joyous family life. हाँ, आपको एक खूबसूरत पत्नी और एक आनंदमय पारिवारिक जीवन होगा। Today, God's blessings are coming upon you. आज परमेश्वर की आशीष आप पर आ रही है। Vishwanath, विश्वनाथ, God touches you. प्रभु आपको छू रहा है। Your growth is limited, आपकी जो बढ़त है वो बहुत ही कम है, but God's strength is coming upon you. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर आ रही है And every organ is being strengthened. और हर एक अंग जो है वो बलवंत हो रहा है। And a unique grace is coming upon you to write. और आपके ऊपर एक खास अनुग्रह आ रहा है कि आप लिख न पाएं And you shall prosper. और आप उन्नत होंगे। We give you all the glory, Lord. प्रभु हम आपको सारी महिमा देते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। मैं बेनेट पीटर, मेरा नाम डेजी पीटर है और मैं कानपुर में रहती हूँ। ये मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरा बेटा 17 सितंबर 2007 में पैदा हुआ और उसके बाद मेरा बेटा जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, जो बिल्कुल ही आईसीयू में चला गया था। जब मेरा बेटे की तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ गई तो डॉक्टर ने क्या कहते हैं मुझे बुला करके कहा कि क्या कहते हैं आपका बेटा जो है वो आज रात भी नहीं कट पाएगी और बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसकी किडनी जो है बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है और वो बिल्कुल काम नहीं करेगी अब। ये बात मुझे नहीं बताई गई, मेरे हस्बैंड को वो बहुत रो रहे थे। जो मेरी नंद है जो उड़ीसा में रहती है, उन्होंने अंकल दीनाकरण को फ़ोन करा और उन्होंने प्रार्थना करी और कहा कि घबराइए मत, हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा आपके घर में 7 बजे तक की आजमाइश है और घबराइए नहीं, 7 बजे आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर जब 5 बजा तो फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैं बिल्कुल घबरा गया था कि उसने दोबारा क्यों बुलाया, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब आपके बच्चा जो है जो ब्लड यूरो बैग है 3 बार उसके पेशाब निकल चुकी है अब तक, और जैसे ही सुबह 7 बजे हैं बिल्कुल ही ठीक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था बच्चा मेरा। डॉक्टर एकदम आए और कहने लगे जिस बच्चे की किडनी एकदम बेकार हो चुकी थी उसको प्रभु ने कैसे चंगाई दी। वो भी कहने लगे आपके बेटे के साथ चमत्कार हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटे को चंगा किया। जब ये चंगा हुआ मैंने अपने दोनों बच्चों को युवा सहभागी बनाया। मेरे बच्चों को कोई दुख और तकलीफ नहीं है, ना ही बीमार पड़ते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरा ये बेटा खड़ा है, प्रभु का धन्यवाद हो जिसने मुझे वापस दिया। प्रेज द लॉर्ड। Jesus is alive यीशु मसीह जिंदा है and he hears our prayers. और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। I very well remember और मुझे पूरी तरह से याद है this prayer request. ये जो प्रार्थना की विनती है। I don't know which country I was in, और मुझे नहीं पता कि उस समय मैं किस देश में था, but their relative, their friend sent me the prayer request that this little boy was sinking
with the kidneys having failed. और इनके रिश्तेदारों ने, इनके जो मित्र थे, उन्होंने मुझे ईमेल पे ये जानकारी दी कि ये बच्चा जो है वो बहुत ही बीमार है, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। And I'm so glad to see you in person today. और मुझे आज खुशी है कि मैं व्यक्तिगत रूप में आज आपसे मिल रहा हूँ। The little boy is alive. और ये छोटा बच्चा जिंदा है। Praise the Lord. He has brand new kidneys today. और परमेश्वर ने इसे नई किडनी दे दी है। He himself is a gift from God. ये तो खुद ही एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से। God has given him brand new kidneys. परमेश्वर ने इसे बिल्कुल नई किडनी दे दी है। How real Jesus is. हमारा यीशु मसीह कितना सच्चा है। And sister said, I had mentioned a time also, 7 o'clock, that he will be healed. और बहन ने बताया कि मैंने जो है समय भी बताया था कि देखो 7 बजे ये बच्चा अच्छा हो जाए। I don't remember. मुझे तो खैर याद नहीं है। But thank God, God kept his word and fulfilled his word. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने वायदे को बनाए रखा और उसे पूरा किया। Jesus Christ is alive. यीशु मसीह हमारा जिंदा है।